अच्छा ये बताइए बिहार के किस क्लाइमेटिक रीजन्स बिहार में क्या कह सकते हैं आप? क्लाइमेटिक रीजन के रूप में बिहार को कहाँ समझते हैं? बिजनेस में, नौकरियां में सरकार क्या कर रही है कि विमेन सीईओ बने, चेयरमैन बने, बोर्ड मेंबर बने? क्या कर रही है सरकार? भारत के धावक हैं वो ओलंपिक लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाते? Come in, sir. आइए रिया, Thank you, sir. बैठ जाइए, बैठ जाइए। Thank you, sir. रिया, जी सर। आप भूगोल की विद्यार्थी हैं और जूलॉजी भी आपने पढ़ा है, मास्टर्स किया है। एक शब्द होता है फ्लोरा फौना, है ना? आपके ज्योग्राफी और जूलॉजी दोनों से इंटरेस्टेड है। इसकी बिहार में इसकी स्थिति बताइए, व्हाट टाइप ऑफ फ्लोरा फौना इन बिहार है, क्या है बताइए। सर बिहार में फ्लोरा की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमें डेसिडुअस टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं। आई वुड से कि जैसे मॉइस्ट डेसिडुअस मिलता है हमें वेस्ट चंपारण में, और ओवरऑल पूरे बिहार में हमें ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं, जिसमें जैसे मैंगो, लीची, इस टाइप के ट्रीज़ रहते हैं। और अगर हम फौना की बात करें तो जो हमारे एनिमल्स हैं, सो वी हैव हमारे पास टाइगर्स भी हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जैसे, और मोस्टली हमारे पास कैटल वाले एनिमल्स ज़्यादा हैं बिहार में, कैटल की। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए बिहार के किस क्लाइमेटिक रीजन्स बिहार में क्या कह सकते हैं आप? क्लाइमेटिक रीजन के रूप में बिहार को कहाँ समझते हैं? वेट है, ड्राई है, मिक्स्ड है, क्या है? किस रीजन का क्या क्लाइमेट है? सर क्लाइमेटिक रीजन की अगर हम बात करें तो बिहार का मतलब नॉर्थ वाला हिस्सा एंड स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है जहाँ पे बंगाल से हमारा बॉर्डर शेयर होता है, वो थोड़ा वेट टाइप्स है। और जैसे तराई वाला रीजन है उसमें भी काफ़ी बारिश होती है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारा जो नेपाल से टच होता है। और जो नीचे वाला एरिया है जो साउथ बिहार है, गंगा नदी से नीचे वाला एरिया, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वो वहाँ पे थोड़ी बारिश कम होती है, जैसे गया में सबसे कम बारिश होती है, तो इस तरह से। अच्छा मैं आजकल बहुत ये तमाशा सुनता हूँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज का। मुझे लगता है ये सब बकवास है। केवल एनजीओज बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने, फॉरेन विजिट करने के लिए सब करते हैं। क्या रियल डेंजर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं होने से, और क्लाइमेट चेंज का कोई एडवर्स इफेक्ट आपने देखा है? जी सर, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अभी नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हैंड इन हैंड चलना चाहिए। क्योंकि सर इसका एडवर्स इफेक्ट्स अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इससे समुद्री लेवल जो वाटर सी लेवल है वो बढ़ेगा, तो उससे आइलैंड नेशंस खतरे में आ जाएंगे, और हमारे कोस्टल रीजन्स भी खतरे में हैं। और सर फॉरेस्ट फायर के केसेस भी बढ़ रहे हैं इस वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को। सर ये सब इन्हीं सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चर पे भी हम काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देख पा रहे हैं कि क्रॉप्स ख़राब हो जा रहे हैं, तो इससे अगेन लाइवलीहुड खतरे में है। मैंने तो कहा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज के लिए सब खत्म। वो ब्राज़ील में COP30 आयोजन हुआ, दुनिया भर से लोग गए, घूमने फिरने के लिए गए। कोई पॉजिटिव आउटकम हुआ वहाँ? आपने सुना है COP30? नहीं सुना जी सर, सुना है। क्या आउटकम क्या था उसका बताइए, एनी पॉजिटिव आउटकम? सर COP30 का सर उसमें सर जो पुराने हमारे जो NDCs है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, उन्हीं पर वापस से बात हुई। अभी ऐसे कुछ बहुत पुख्ता ऐसे निकल कर नहीं आ पा रहा है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है जो हमारी चीज़ें हैं, बट करने की सर नीड है, कोशिश की एक और वहाँ बेकार का चीज़ शुरू किया गया, क्लाइमेट फंड। इससे कोई फायदा होगा कि ये बेकार का चीज़ है, पैसा फेंकने वाला? बताइए सर क्या उद्देश्य है इसका? सर क्लाइमेट फंड का ये उद्देश्य है क्योंकि जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ की हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया था, तो ग्लोबल साउथ से काफ़ी आगे हैं। तो क्लाइमेट फंड जो है वो डेवलपिंग नेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा कि ये जो एक इनइक्वालिटी जो हमने कहीं ना कहीं फेस की है उसको फिलअप करने में हेल्प करेगा। आप जियोग्राफी की हैं, आप अपने डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किया, लेकिन इससे तो हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद होता है। हाउ डू यू रिएक्ट?
सर खुद आपने कहा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जरूरत है, जी क्या सर, असर हो रहा है डेवलपमेंट से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वायरमेंट, का इन्वायरमेंट पर असर? जी सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से और डेवलपमेंट से सर इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। बट सर क्योंकि अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बाकी सारी चीज़ें हो ताकि ट्रेड लिंक्स रह सके। तो हमें डेवलपमेंट ऐसा करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की ज़रूरत अच्छा है। चलो, बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की कुछ मेजर स्कीम्स के बारे में बताइए हमें आप। सर बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट की जो मेजर स्कीम्स है लाइक महिला रोजगार योजना, और जैसे आपका जैसे हमारे जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वुमेन्स को पोस्ट मैट्रिक या 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए, तो ये सारी स्कीम्स है। साइकिल योजना है, बाइसाइकिल योजना जो स्कूल के विद्यार्थियों को अच्छा मिलती चलो, है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ। क्या ज़रूरत है महिला को घर से बाहर निकालने की? वो घर का कामकाज देखेगी, बच्चों को देखेगी, बूढ़े माँ बाप को देखेगी। आजकल नौकरी कर रहे पति से तलाक हो जाता है, फैमिली कोलैप्स कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं लगता कि पुराना ही सिस्टम अच्छा था, महिला एम्पावरमेंट नहीं करना चाहिए? क्या रिएक्शन है आपका? सर आई थिंक कि सर वुमेन एम्पावरमेंट बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे पुराने टाइम्स में वुमेन्स क्योंकि एम्पावर्ड नहीं थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एट्रॉसिटीज़ को और चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर पाती थी। बट राइट नाउ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, रीज़न बीइंग कि जब एक महिला शिक्षित होती हैं, जब वो एम्पावर्ड होती हैं, अवेयरनेस रखती हैं, तो वो पूरे परिवार को उस तरीके से पालन पोषण और बेहतर तरीके से कर पाती है और बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाती है, कॉन्फिडेंट रहती है। ठीक है रघुवंश जी। रिया जी, आप ये बताइए कि आजकल महिलाएं सभी क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, मगर जो सबसे उच्च क्षेत्र है, बोर्ड चेयरमैन या सीईओ, उस लेवल पर नहीं पहुंच रही है। क्या कारण है? सर महिलाओं का एजुकेशन और जो उनकी अपर मोबिलिटी की बात करें, जिस तरीके से ऊपर जा रही है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मेल्स के पर्सपेक्टिव में थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए अभी कुछ और टाइम हो सकता है लगे। नहीं, अभी तो महिलाएं सब जगह है, कंप्यूटर से लेके साइंस टेक्नोलॉजी, आप भी काम कर रहे हैं, मगर आप अपने फील्ड में सबसे टॉप में क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, या आपके कोई कोलीग क्यों नहीं बन रही है बोर्ड के सीईओ? कारण क्या है? सर बहुत सारी महिलाएं हैं, वो अभी भी मतलब सीईओ और अलग अलग पोजीशंस पर पहुंच रही है, बट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सर इनकी जो आई वुड से कि जिस तरीके मतलब इनका एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा लेट स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए लेट स्टार्ट हुई है एज एन काफ़ी टाइम से इनको एजुकेशन से पीछे रखा गया था। अच्छा, ठीक, करने नहीं दिया जा रहा था। बताइए, सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? यस सर, सर सेंट्रल गवर्नमेंट पे या हमारे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्कीम्स लेकर आ रही हैं, काफ़ी सारे चीज़ें कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं का क्योंकि परसेंटेज काफ़ी कम है, लाइक 13%, 14%। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में, नौकरियां में सरकार क्या कर रही है कि विमेन सीईओ बने, चेयरमैन बने, बोर्ड मेंबर बने? क्या कर रही है सरकार? सर जैसे बिहार में अभी 33%, 35% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स के लिए। और चलिए, और सर नेशनल लेवल पर भी वुमेन्स को 35% रिजर्वेशन से कोई चेयरमैन बनेगा किसी बोर्ड का, इन्फोसिस का? नहीं सर। बताइए, कोई आपने बोली बहुत सारी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं, नाम बताइए जो टॉप अपने फील्ड में इंडिया में। सर अभी मुझे नाम रिकॉल नहीं हो पा रहे नहीं सर। यार। अच्छा, ये बताइए, जब विमेन ऊपर जाती है तो क्या फायदे हैं? 2 फायदे। बिजनेस में सबसे ऊपर जाती है तो बिजनेस में फायदे क्या है? सर एक तो इंडिपेंडेंस, दे बिकम इंडिपेंडेंट, और सर दूसरी चीज़ आई वुड से कि वो और भी वुमेन्स को मोटिवेट कर पाती हैं और उनके लिए और बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो
सोशल मीडिया बैन के कारण जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुए, 3 कारण बताइए कि सोशल मीडिया को बैन करना, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट किया, क्या 3 कारण थे? सर सोशल मीडिया बैन जिस चीज़ की वजह से हुआ था, दैट वाज द मेन थिंग, बिकॉज वहाँ पर जो डिस्पैरिटी है पुअर्स और रिच के बीच में, स्पेशली जो पॉलिटिकल वो तो सोशल है, मगर सोशल मीडिया क्या ऐसा अट्रैक्शन है वहाँ के लोगों को कि उसके कारण वो रोड पर आ गए? सर वहाँ पर जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं, उनके बच्चों से रिलेटेड उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट की थी, तो उससे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। तो वो डिस्पैरिटीज़ पे काफ़ी ट्रोलिंग और कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई थी, और इसी के बाद जो वहाँ की सरकार है ये हुआ, उन्होंने और आगे सोशल मीडिया बताइए, बैन किया। आगे और सर दिस वाज द मेजर रीज़न। और सर अच्छा, आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया को बच्चों को बैन करने का। इंडिया में भी कोई चर्चा चली है? सर मुझे इसके बारे में देखना कुछ देश ऐसे हैं जो जिन्होंने बैन कर दिया है 16 साल 15 साल के छोटे बच्चों को, या सोच रही है बैन करने के लिए? सर यस सर, कुछ है सर, बट मैं पूरी तरह मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कंट्रीज याद नहीं आ रहा, ठीक है, धन्यवाद। अब जियोलॉजी के स्टूडेंट रही हैं जी कॉलेज सर। में। गंगा में एक डॉल्फिन पाया जाता है, कौन सी प्रजाति है वो? सर वो सर गैंगेटिक डॉल्फिन है, सर मुझे नाम चलो प्लैटिनस उसके का, नाम बताइए। नहीं सर पता है। सम ठीक है, वो प्लैटिनस कहाँ से कहाँ तक उसका है, क्या कितने एरिया में है वो फैलाव उनका, उस प्रजाति का? सर जो इंडो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसको हम लोग इंडस रिवर, हमारे जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, हमें इन सारे रिवर्स में ये मिल जाती हैं। तो ये हमें पाकिस्तान में भी मिलती है, बांग्लादेश में भी मिलती है, इंडिया में भी मिलती है, स्पेशली अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो उसमें, और ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी मिल जाती है। वेरी गुड। अच्छा, आप एथलेटिक्स आपको पसंद है, उसमें पहले कौन कौन से चीज़, क्या क्या इवेंट्स है इसमें एथलेटिक्स में? सर इसमें शॉर्ट रेसेस होते हैं, लाइक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 400 मीटर्स के रिले होते हैं। देन वी हैव 800 मीटर्स, उसके भी रिलेज होते हैं, 1600 मीटर्स के भी रिले होते हैं। देन वी हैव लॉन्ग रेसेस, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन होता है 21.1 किलोमीटर्स का, 42 किलोमीटर्स का, 42.2 किलोमीटर्स का वी हैव फुल मैराथन। एक बात बताइए, जो भारत के धावक हैं वो ओलंपिक लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाते? सर बिकॉज हमारे पास जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, और बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दो ही कमी है? सर मेनली यही 2 कमी कि हमें और बेहतर खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत है। अच्छा, और खेलो इंडिया से क्या समझते हैं? खेलो इंडिया मिशन क्या है? सर खेलो इंडिया मिशन हमने शुरू किया है ताकि एक स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बन सके थ्रू आउट आवर कंट्री। इसीलिए हम लोग खेलो इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, जैसे बीच गेम्स भी अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, वी हैव विंटर गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं। युवाओं के विकास के लिए बिहार में क्या क्या योजना है? सर युवाओं के विकास के लिए वी हैव स्किलिंग करने के लिए एक स्किल मिशन है, जिसमें सर युवा को हम लोग स्किलिंग, उनको इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप देते हैं। और सर हमारे पास कौशल विकास हो गया, स्किल डेवलपमेंट, और क्या हुआ? सर उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सर उद्यमी योजना भी है उनके लिए, ताकि नाम बताइए योजनाओं का। सर उसका नाम था अच्छा रोज। अच्छा, बिहार में वैसे कृषि प्रधान राज्य है, उसमें ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है और उसका क्या संभावना क्या है बिहार? सर ऑर्गेनिक कृषि होती है जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना यूज़ के जितने भी, जैसे ऑर्गेनिक मीन्स हो सकते हैं, जैसे मैन्योर्स यूज़ करते हुए जब हम कृषि करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और अगर हम देखें तो मिनिमम से मिनिमम जितना कम केमिकल्स एंड ऑल यूज़ कर सके, तो उससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। बिहार में सर ऐसे बहुत सारे जैविक कॉरिडोर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
जो स्पेशली जैसे पटना, नालंदा, नवादा, ठीक है। सब कुछ क्लस्टर्स हमने बनाए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।